बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने वो मंजर कशी कर दी जिसमें बहरी बेड़ा टूटता हुआ डूबता हुआ नज़र आता है और जहाज़ तबाह हो जाते हैं। ये मंजर कशी इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बहस बनी है। क्या इंटरनेशनल अखबारात और क्या AP अमेरिकन प्रेस जो है इस पर जो है वो लिख रहा है, कहानियाँ लिख रहा है और बता रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है उसको तबाह कर रहा है। जहाज़ जो हैं उसके ऊपर डेक पर खड़े जहाज़ जो हैं वो तबाह हो रहे हैं और तेहरान में इसकी मंजर कशी भी कर दी गई है। जी हाँ, तेहरान के मशहूर स्क्वायर के ऊपर ये मंजर इनकलाब स्क्वायर के ऊपर ये मंजर कशी कर दी गई है। और वो तस्वीर जो है वो जो फिल्म है वो दिखाई गई है जिसमें अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है तबाह हो रहा है। खून की 3 लकीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और जहाज़ तबाह होता हुआ ऐसा जहाज़ के डेक पर खड़े जो जहाज़ हैं जो F-35 हैं वो तबाह होते हुए ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे कि अमेरिकी झंडा डूब रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त विजुअलाइजेशन है जिसको कहना चाहिए कि ईरान ने इब्तिदा कर दी है अपने उस रद्द अमल की जो उसने अमेरिकी बहरी बेड़ा का खलीज फ़ारस में पहुँचने के बाद हशर नशर करना है। जी हाँ, हशर नशर करना है। और इसका अंदाज़ा शायद अमेरिका को नहीं है कि ईरान के पास इस वक्त कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जिसके ज़रिए वो अमेरिकी बहरी बेड़े का तमाम गरूर खाक में मिला देगा। इब्राहिम लिंकन का गरूर खाक में मिल जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है। एटमी क़ुव्वत से चलता है, 1 नहीं 2 एटमी रिएक्टर इसके अंदर शामिल है और ये बिना रुके 20 साल तक समंदर में रह सकता है, यानी तवानाई पैदा कर सकता है और इसको किसी दूसरे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ इस पर बेशुमार जो हैं 60 से 70 के करीब जो हैं F-35 मौजूद हैं, वॉक्स प्लेन्स मौजूद हैं जो कि सर्वेलेंस कर सकते हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं, मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर्स हैं और इसके साथ साथ मज़ीद 10 जो जहाज़ हैं वो चलते हैं और 2 पनडुब्बियाँ चलती हैं। लेकिन मसला ये है कि आगे ईरान है, आगे कोई वेनेज़ुएला जैसा मुल्क नहीं है, ग्रीनलैंड जैसा बेआबाद इलाका नहीं है, ये ईरान है। और ईरान ने इसके लिए जिसको मिसाइल को जो है शो किया है उसका नाम या अली है। जी हाँ, या अली एयर लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसको जहाज़ों के ज़रिए जो है दिया जाएगा। और जो नक्शा खींचा गया है वो लग रही यही रहा है कि ये या अली की मदद से बेड़ा तबाह किया जा रहा है। या मेरा ये गुमान है कि ये जो मिसाइल या अली है ये क्या है। इसके अलावा उनके पास जो क्रूज़ मिसाइल की रेंज है उसमें सोमार है, हवेज़ा है, या अली है। एंटी शिप मिसाइल्स में नूर है, कादर है, खलीज फ़ारस है, जिनके बारे में मैं पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हुआ हूँ कि ये मिसाइल सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करते हैं। और अब जो मंजर कशी की गई है मुझे क्यों लगता है कि ये ऊपर से आने वाला, एयर से नीचे स्ट्राइक करने वाला या अली मिसाइल है। इस मिसाइल की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या इसमें ये कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद तफसीलात भी बताता हूँ। या अली मिसाइल क्या है इसके बारे में आपको बता दूँ। शॉर्ट रेंज का ये क्रूज़ मिसाइल है जो कि जहाज़ से जो है वो गिराया जा सकता है। फैंटम F-4 जो जहाज़ है ईरानी उसके ज़रिए इसको जो है लॉन्च किया जाता है और ये आवाज़ सी रफ्तार से ज़्यादा जो है 0.8 माक की स्पीड से अपने सामने वाले जहाज़ को तबाह कर सकता है। एयर लॉन्च मैंने आपको बता दिया, रेंज इसकी तकरीबन 700 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब लॉन्च कर दिया जाता है तो उसके बाद रडार से क्रॉस रडार सेक्शन में कम आता है, बिल्कुल साथ साथ सफ़र करता है, बहुत कम बुलंदी पर परवाज़ करता है। मैंने कहा था या अली मिसाइल जो है इसके बारे में आपको बताऊँगा, तकरीबन 200 से 250 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है लेकर। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो मंजर कशी की गई है या अली से की गई है। देखिए, ताकत तो है इस एक नारे के अंदर, या अली कहने से जो है पुकारने से एक जोश, एक जज्बा जो है वो तो आ जाता है। तो इसलिए एक तरफ खलीज फ़ारस नामी मिसाइल और एक तरफ या अली मिसाइल जो है और फिर कहर 313। देखें, इस्लामी इनकलाब ने इन चीज़ों के नाम भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्लामी और हैदर करार के नाम पर अगर मिसाइल है तो ये मिसाइल इसको दुश्मन या यहूदी या अमेरिका कोई नहीं इसको नुकसान पहुंचा सकता। ये एक ऐसा मिसाइल होगा जो उनका सारे के सारा बहरी बेड़ा जो है। और बहरी बेड़े में मैं आपको बता चुका हूँ कि ना सिर्फ इब्राहिम लिंकन है बल्कि 10 मज़ीद जहाज़ हैं जिसमें इंटरसेप्टर्स भी हैं, जिसमें
اٹیکرز بھی ہیں، 2 اٹیکر جہاز بھی اس میں موجود ہیں اور انٹرسیپٹر جہاز بھی موجود ہے اور 2 سب مرین بھی موجود ہیں۔ ان کو نقصان جو ہے اس سے پہنچ سکتا ہے۔ کروز میزائل کی ایک لمبی رینج، میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہلیج فارس ہویرا، نور، یہ سارے میں نے میزائلز آپ کو بتائے، لیکن اس میں جو ہے میرے خیال سے یائلی جو ہے یہ ایک ایسا میزائل ہے جو دشمن کی طاقت کو پارا پارا کر دے گا۔ اگر آپ کو خیبر کا واقعہ یاد ہے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ خیبر کا قلعہ کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ مرحب بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب فرمایا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا، اس لیے ان کا ایک لقب جو ہے فاتح خیبر، اور حیدر کا مطلب بھی جھپٹنے والا شیر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، عربی میں شیر کے حوالے سے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف ہیں، مطلب اسد کا مطلب کچھ ہے، وہ شاید بیٹھا ہوا شیر ہے، خیدر جو ہے وہ جھپٹنے والا، حملہ کرنے والا شیر کہلاتا ہے۔ تو انہی کے نام پر یہ میزائل ہے جس کا نام ہے یائلی۔ دور رہ کر جہاز اس کو فائر کرتے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور جا کر دشمن کے تہس نہس کر دیتا ہے، یعنی دشمن کا بحری بیڑا۔ اور یہی منظر کشی تہران کے انقلاب اسکوائر کے اوپر کی گئی ہے، جہاں پر بہت بڑا بل بورڈ، بہت بڑا ہورڈنگ بورڈ، ایران کا سب سے بڑا ہورڈنگ بورڈ ہے جس پر یہ ساری منظر کشی دکھائی گئی ہے۔ ڈیک پر کھڑے جہاز جو ہیں وہ تباہ ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی ٹیکنالوجی بھی جو دنیا کے پاس، اگر دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ہی کاٹا ہوا تھا تو پھر اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی لوگوں کو، سائنٹسٹ کو یہ بات علم ہے کہ انہوں نے کس دشمن کے خلاف کون سا جو میزائل ہے یا کون سا ہتھیار ہے استعمال کرنا ہے، جہاز کون سا استعمال کرنا ہے اور میزائل کون سا استعمال کرنا ہے۔ یائلی میزائل منظر عام پر آ گیا ہے اور یہ دشمن کے بحری بیڑے کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ تباہی کی منظر کشی میں نے آپ کو بتا دی، تصویریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی۔ اس میزائل کو بھی آپ دیکھ لیجئے، جس کے نام پر یہ میزائل بنا ہے وہی دشمن کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک نعرہ مستانہ جو ہے یائلی کا، یہ جو ہے دشمن کے پاؤں کے نیچے سے سمندر، ہاں زمین نہیں ہے، سمندر نکال دے گا، یعنی وہ بحری بیڑا جس پر امریکہ کو بہت ناز ہے، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت مغرورانہ انداز میں یہ کہا کہ اس بحری بیڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی ایران میں جو ہے رجیم چینج ہو جائے گی، تو یہ اس کا خواب رہے گا۔ اس کے لیے یائلی میزائل جو ہے وہ لانچ ہو چکا، جس کو میں نے بتایا فینٹم F4 جہاز کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے، دور رہ کر 600-700 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ میزائل جو ہے یہ لانچ کیا جاتا ہے، اور یہ 250 کلو گرام بارودی مواد اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جس پر سے بھی ٹکراتا ہے اس کے غرور کو پاش کر دیتا ہے۔ آج کا مرحب، یعنی آج کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پکار رہا ہے، اور آج کے مرحب کا سب سے بڑا ہتھیار ابراہم لنکن، اس کا بحری جہاز جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں ہے، اور ایران جو ہے یائلی کا نعرہ لگا چکا ہے، اور یہ نعرہ جو ہے اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔